उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला आज 3 घंटे लेट 2 बजे बिजनौर के पुलिस लाइन में पहुंचा, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से सीएम सीधा जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर महिला अस्पताल के बाहर बनाए गए डाइस से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मीडिया से बातचीत की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला काकरान वाटिका पहुंचा और वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया गया। कुछ वक्त के बाद मुख्यमंत्री सीधे पुलिस लाइन पहुंचे और उनका उड़न खटोला उन्हें लेकर नजीबाबाद के लिए रवाना हो गया। पीछे दूसरा बता विपिन आगे आ रहा मैं थोड़ा सा आगे। जब महात्मा विद्रोह के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज जनपद बिजनौर को हम लोगों ने उपलब्ध कराया। आज यहाँ पर इस जनपद के दौरे पर मुझे आने का जब अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने आवश्यक समझा कि मैं पहले थर्ड वेव के कारण कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है इसका भी अवलोकन कर लो और इसलिए जिला मुख्यालय के इस हॉस्पिटल में जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल स्थापित है मैंने अभी इसका निरीक्षण किया है। यहाँ की टीम ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो गाइडलाइन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जारी की है उसका पूरा पालन किया है। थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी और जिसके बारे में बड़ी आशंकाएं थी, दुनिया के अंदर थर्ड वेव के कारण काफी मौतें हुई, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा है फर्स्ट वेव में सेकेंड वेव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन भारत का सबसे बेहतरीन रहा और न केवल जीवन को बचाने के लिए बल्कि जीविका को बचाने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समय समय पर जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया आज उसका परिणाम रहा है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए भारत के बॉर्डर की सराहना पूरी दुनिया ने की। उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हुए अपने कुछ विशिष्ट मॉडल भी स्थापित किए। आज उसी का परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बेहतरीन कोरोना प्रबंधन के कारण देश और दुनिया के अंदर सराहा जा रहा है। हमने प्रयास किया कि हर व्यक्ति का जीवन हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके जीवन को बचाया जा सके और इसमें काफी हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हुई। यह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी के दौरान एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए एक नई जद्दोजहद सरकार को, हेल्थ वर्कर्स
को, कोरोना वॉरियर्स को, समाज के सभी लोगों को मिलकर के करनी पड़ी। आज उसी का परिणाम है कि थर्ड वेव की जो आशंका पहले अगस्त 21 में व्यक्त की जा रही थी, उसको उस समय रोक दिया गया। थर्ड वेव जब आई भी, तब तक हम लोगों ने वैक्सीनेशन के लक्ष्य को काफी बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो भारत में बनी हुई वैक्सीन, ये दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन में से एक है। और इस वैक्सीन का परिणाम है कि थर्ड वेव के प्रभाव को कम करने में इसकी भी बड़ी भूमिका है। मुझे प्रसन्नता है कि भारत लगा करके निकले, बिना मास्क के न निकले। जिन्होंने अपना वैक्सीन नहीं लिया है वे वैक्सीन ले लें, क्योंकि वैक्सीन फ्री में है, सबके लिए। यानी 15 वर्ष के ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन फ्री में दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है। वे अपना वैक्सीन जरूर ले लें। प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने न केवल वैक्सीन की व्यवस्था की है, बल्कि हर गरीब के लिए फ्री में अन्न योजना भी प्रारंभ की है। डबल इंजन की सरकार है। महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को उपलब्ध भी कराया जा रहा है। एक बार केंद्र सरकार की ओर से, एक बार राज्य सरकार की ओर से। और इसलिए मेरा ये अपील होगा सबसे कि वे सावधानी और सतर्कता बरतें, कोविड के नियमों का पालन करें। सामान्य लोग भी बाहर जाते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। संक्रमण की स्थिति आती भी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। घर में अगर होम आइसोलेशन की सुविधा है, अलग से सेपरेट रूम और टॉयलेट की व्यवस्था है, तो वे घर में रह सकते हैं। डॉक्टर अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहते हैं तो वे हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में सारी सुविधा फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में भोजन, फ्री में सभी सुविधाएं फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही हैं, तो वह हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। होम आइसोलेशन में सुविधा नहीं तो IT को C को जिसके बारे में बताएं, वहां पर भी उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था हॉस्पिटल में या L1 फैसिलिटी की जो सुविधा कोविड हॉस्पिटल के रूप में की गई है, वहां पर उनके लिए अलग से व्यवस्था हो जाएगी। हर व्यक्ति का जीवन बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसलिए कोविड प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरी मजबूती के साथ लड़कर के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बचाने और जीविका को बचाने का कार्य भी कर रही है। मुझे विश्वास है कि जैसे हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव पर प्रभावी नियंत्रण किया है, थर्ड वेव पर भी अगले 10 दिनों के अंदर आप देखेंगे एक प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसीलिए आज जनपद बिजनौर के इस कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करने के लिए आया था। यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ शासन प्रशासन से जुड़ी हुई पूरी मशीनरी हर व्यक्ति को कोविड संक्रमण से बचाने के लिए और उनके जीवन और जीविका को बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। धन्यवाद। करने के बाद ऑक्सीजन में हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जनपद बिजनौर में 4 ऑक्सीजन प्लांट इस दौरान लगे, चारों क्रियाशील हो चुके हैं। प्रदेश में हम लोगों ने 558 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, जिनमें से 551 क्रियाशील हो चुके हैं और वे वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। थर्ड वेव में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोविड का, यह पूरी तरह नियंत्रण में है। इसमें संक्रमण तीव्र है, लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज ले ली है उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रहा है। और यही कारण है कि हॉस्पिटल में जो पूरे प्रदेश के अंदर हम देखते हैं तो मात्र 1% लोग हॉस्पिटल में हैं। और यहाँ बिजनौर जनपद में जो एक्टिव केस हैं तो उसमें लगभग 841 जो एक्टिव केस हैं, उसमें से 1 पेशेंट हॉस्पिटल में है जिन्हें अभी हम देख करके आए हैं। यानी बहुत ही कम स्थिति है। लोग होम आइसोलेशन में है, उनका इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर से
उनकी निगरानी की जा रही है। प्रदेश के अंदर भी अब ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये नियंत्रण की स्थिति है और मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से और जनपद बिजनौर वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना से डरने या भागने की आवश्यकता नहीं, घबराने की भी आवश्यकता नहीं। हाँ, सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। ये भी महामारी है, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इसमें सावधानी और सतर्कता से ही हम जीवन और जीविका को बचा सकते हैं। जीवन और जीविका को बचाने की जो एक जद्दोजहद पूरे देश के अंदर चली है, उस कोरोना को परास्त करने की इस मुहिम में कोरोना की जो गाइडलाइन है, इसका पालन हर व्यक्ति करेगा तो कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। और आज ये इसी का हिस्सा है कि जो कोरोना गाइडलाइन जारी की गई है, हमने रात्रि का कर्फ्यू लगाया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लोग उसका पालन करें। दूसरा, ये भी प्रयास किया गया है कि हमारे जो यूथ है 15 से 17 वर्ष तक का वो सभी युवा वैक्सीन ले ले। स्कूल कॉलेजेस में संक्रमण न हो इसके लिए बंद किए गए हैं। तात्कालिक एहतियातन उन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। लेकिन मेरी सबसे अपील होगी, एक, जब तक कोविड-19 है, जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, वे घर के बाहर निकलने से थोड़ा बचें। जो बीमार है, ये हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड कोविड है। कितने बेड्स इसमें कर रखे हैं? 102 बेड्स जो कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं। ठीक है, 26 तो कल ही ठीक है। बाकी और लोग जो अपने अपने घरों में, उनके लिए क्या व्यवस्था किया है? सबको सर निगरानी समिति के माध्यम से और राज्य के माध्यम से कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए करीब 1500 पेश हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। और हमारे पास करीब 1500 निगरानी समिति है, तो सब जगह फुल्ली एक्टिव है। बढ़ते रहिए। हमें जरूर लानी चाहिए और उसी प्रत्याशी को हमें वोट देना चाहिए। आप अपने मन पे हाथ रख के सोच के देखिए, क्या मजदूरों को बहला फुसलाकर लेह लद्दाख से ऊपर ले जाकर उनको फंसा दिया गया था। जब हमारी बात से नहीं निकाला जाता तो शायद वो परिवार अपने बच्चों से कभी ना मिल पाते। उस वक्त उस टाइम भी इतना सर्दी थी, तभी मेरे पति ने एक निश्चय लिया कि हम लोगों को जो 2017 में जिताया गया था, हम भी कहीं ना कहीं पीड़ित थे, लेकिन हम दूसरी सरकारों से पीड़ित थे और जनता ने हमारा साथ दिया था। उसी साथ को माननीय सुधीर चौधरी जी अपना भाषण पूरा करें। बनवाएंगे। हम लोगों ने अपना संकल्प को पूरा करते हुए 2500 लोगों के पूरा इलाज हम लोगों ने करवाया है। कोरोना काल में भी घर घर गांव गांव हम लोगों ने सैनिटाइज। कभी नहीं बोल सकती है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये वे नहीं बोल सकते, यह केवल भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आपके पास आई है। अगर आप चाहते हैं प्रदेश में कानून का राज हो, थानों का संचालन पेशेवर हिस्ट्री सीटर न करे, अगर आप चाहते हैं प्रदेश की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर सके, अगर आप चाहते हैं प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई अराजकता न फैले, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से कार्य कर सके, प्रदेश के अंदर गरीबों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, अगर आप चाहते हैं विकास बिना भेदभाव के हर जनपद और हर गांव तक पहुंचे,
तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र इसका विकल्प है और भारतीय जनता पार्टी को इस विकल्प के रूप में चुन करके आप सबसे मेरी अपील होगी, हम प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ने का कार्य करें। और इस दृष्टि से जनपद बिजनौर में भारतीय जनता पार्टी ने बिजनौर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सुची मौसम चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। नजीमाबाद से कुंवर भारतेंदु सिंह को, नगीना से डॉक्टर यशवंत सिंह को, बुढ़ानपुर से श्री सुशांत सिंह को, धामपुर से अशोक कुमार राणा को, नहटौर से श्री ओम कुमार को, चांदपुर से श्रीमती कमलेश सैनी को और नूरपुर से श्री सीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके इस चुनावी समर में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप सभी से मेरी अपील होगी कि वर्चुअली टेलीफोन के माध्यम से भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उन सभी तक संदेश पहुंचाइए। ये लड़ाई विकास बनाम विकास की है। एक तरफ विघटनकारी तत्व अपनी आपराधिक मानसिकता के साथ अराजकता पैदा करने, पलायन की एक अपनी सोची समझी रणनीति के तहत एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश के तहत इस चुनावी समर में आ रहे हैं। और दूसरी तरफ